भाई कारोबार के लिए विदेश गया तो देवर ने अपनी भाभी को कैसे फंसाकर अपनी हवस मिटाने की कोशिश की। एक दिन राहुल ने अपने छोटे भाई विक्रम से कहा, मैं 8 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ व्यापार के सिलसिले में। तुम अपनी भाभी रिया का पूरा ख्याल रखना, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देना। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं भाभी की हर जरूरत पूरी करूंगा। आप आराम से जाएं, मैं यहाँ हूं ना। अगले दिन राहुल विदेश चला गया। अब घर में सिर्फ रिया और विक्रम ही थे। रिया बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उसकी खूबसूरती ऐसी कि कोई देखे तो नजरें हटा ना पाए। जब रिया को घर की कोई चीज चाहिए होती, वो विक्रम को बुलाकर कहती और विक्रम तुरंत बाजार से लाकर दे देता। शुरू शुरू में सब ठीक चलता रहा। धीरे धीरे विक्रम की नजरें बदलने लगी। जब रिया घर में झाड़ू लगा रही होती या काम कर रही होती, विक्रम छुपकर उसे गंदी निगाहों से घूरता। मन ही मन सोचता, क्या हसीन औरत है भाभी, अगर ऐसी बीवी मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए। भैया तो विदेश में है और भाभी को अब किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो मुझे अच्छी तरह पता है। विक्रम जानबूझकर रिया के पास आता, मजाक करता, छूने की कोशिश करता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस कहानी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको कहानी सुनने में और भी मजा आएगा। रिया का पति 8 महीने पहले विदेश जा चुका था। जाते जाते अपने सगे भाई से बस इतना कहकर गया था, मेरी गैर मौजूदगी में अपनी भाभी का ख्याल रखना। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ भरोसा, इज्जत और साजिश आमने सामने आने वाले थे। रिया को जल्दी ही समझ आ गया कि विक्रम की नीयत खराब है। वो कई बार देख चुकी थी कि विक्रम उसे घूर रहा है। वो परेशान रहने लगी लेकिन चुप रही। एक रात विक्रम अपने कमरे में लेटा सोच रहा था, कल कुछ भी हो जाए मैं भैया से अपनी दिल की बात कह दूंगा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन रिया अपने कमरे में थी। विक्रम अंदर गया और बोला, भैया विदेश में है और आपको अकेलेपन में क्या चाहिए वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे एक मौका दे, मैं आपका सारा दर्द मिटा दूंगा। रिया ने गुस्से से कहा, मैं वो औरत नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मुझे ऐसी गंदी बातें मत करो। इसके बाद रिया पूरे दिन डर और गुस्से में रहती। विक्रम ने उसे डराना शुरू कर दिया। एक दिन बोला, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भैया से झूठी शिकायत करूंगा कि तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगा। अगर यहाँ रहना है तो मेरे साथ समझौता करो। रिया ने साफ मना कर दिया। वो कभी विक्रम को पास नहीं आने देती। अब विक्रम को गुस्सा आने लगा। वो सोचता, इससे बदला लेकर ही रहूंगा। विक्रम के भीतर अब हवस से ज्यादा घमंड और बदले की आग जलने लगी थी। उसे पहली बार जिंदगी में किसी औरत ने ठुकराया था और वो भी वही जिसे वो कमजोर समझ बैठा था। रिया को अब घर घर नहीं जेल लगने लगा था। हर आहट पर वो चौंक जाती। रात को कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती। उसे डर था, अगर विक्रम ने सच में राहुल से झूठ बोल दिया तो समाज किसकी सुनेगा, एक औरत की या छोटे भाई की। एक शाम विक्रम ने जानबूझकर बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया जैसे ही मोबाइल की टॉर्च जलाकर बाहर निकली, विक्रम दरवाजे के पास खड़ा था। डर गई क्या भाभी? उसने धीमी आवाज में कहा। रिया ने कड़े स्वर में जवाब दिया, हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। विक्रम हंस पड़ा। शोर? किसके लिए? पूरा मोहल्ला जानता है कि भैया बाहर हैं और तुम यहां मेरे साथ अकेली रहती हो। रिया की रूह कांप गई, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। तुम भूल रहे हो विक्रम, सच ज्यादा देर छुपता नहीं और जब सामने आता है तो सबसे पहले गुनहगार को ही जलाता है। विक्रम की हंसी गायब हो गई। पहली बार उसे लगा ये औरत उतनी बेबस नहीं है जितना वो समझ रहा था। उसी रात रिया ने चुपचाप राहुल को कॉल किया। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो सिर्फ इतना बोल पाई, जल्दी वापस आ जाना, यहाँ सब ठीक नहीं है। राहुल ने पूछा, क्या हुआ रिया? रिया ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस आपकी बहुत याद आ रही है। फोन कटने के बाद रिया फूट फूट कर रोई। वो जानती थी अब लड़ाई सिर्फ इज्जत की नहीं, जिंदगी की दिशा तय करने वाली होने वाली है। और उधर विक्रम कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था, अगर रिया ने भैया को सब बता दिया तो? नहीं, उससे पहले मुझे कोई चाल चलनी होगी, ऐसी चाल कि वो खुद ही चुप रहने पर मजबूर हो जाए।
उसकी आंखों में अब हवस नहीं, साजिश थी। रिया अब हर कदम सोच समझ कर रखने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि विक्रम सिर्फ मौके की तलाश में है और घर की दीवारें भी जैसे उसकी हर सांस गिन रही हों। वो सुबह उठती तो सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती कि विक्रम कहीं आसपास तो नहीं। फिर रसोई में जाती और काम में खुद को इतना उलझा लेती कि दिमाग को सोचने का वक्त न मिले। लेकिन डर पीछा नहीं छोड़ता था और उसी डर के बीच विक्रम का व्यवहार और जहरीला होता चला गया। वो कभी बातों में ताना मारता, कभी झूठी सहानुभूति दिखाता और कभी अचानक गुस्से में दरवाजे पटक देता, ताकि रिया को एहसास रहे कि वो अकेली है और विक्रम हर वक्त घर में मौजूद है। एक दिन उसने जानबूझकर पड़ोस की आंटी के सामने कहा कि भाभी आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, शायद भैया के बिना रहना मुश्किल हो रहा है। रिया समझ गई कि यह सिर्फ शुरुआत है। विक्रम उसकी छवि को धीरे धीरे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब सच सामने आए तो कोई उस पर भरोसा न करे। उसी रात रिया ने अपने कमरे में बैठकर खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो झुकेगी नहीं, क्योंकि अगर आज चुप रही तो ये चुप्पी उसकी पूरी जिंदगी निगल जाएगी। उधर विक्रम अपने मन में चाले बुन रहा था। उसे लग रहा था कि रिया अब डर चुकी है, और डर इंसान से वो सब करवा लेता है जो वो कभी नहीं करना चाहता। इसलिए उसने अगला कदम और चालाकी से उठाने का फैसला किया। वो राहुल को फोन करता है और सामान्य बातों के बीच धीरे से कहता है कि भाभी कुछ अजीब सी रहने लगी हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करती और कई बार बिना वजह चिल्ला देती हैं। शायद अकेलापन असर कर रहा है। राहुल फोन पर हंसते था और कहता है कि रिया समझदार है, तुम बेवजह सोच रहे हो। लेकिन विक्रम को बस इतना ही चाहिए था। शक का पहला बीज बो दिया गया था। अब रिया को हर दिन लगने लगा कि उसकी हर हरकत किसी अदृश्य तराजू पर तौली जा रही है। और उसी दबाव ने एक दोपहर जब विक्रम ने फिर रास्ता रोकने की कोशिश की, तो रिया ने पहली बार साफ और ऊंची आवाज में कहा कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो पूरी दुनिया को सच बता देगी। विक्रम कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में नफरत तैर गई और उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब खेल और बड़ा होगा, क्योंकि या तो रिया उसकी शर्तों पर चलेगी या फिर वो उसे ऐसा फंसा देगा कि सच होते हुए भी झूठ लगे। और इसी सोच के साथ उसने घर से बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। और रिया खिड़की से उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि आने वाले दिन उसके लिए सबसे कठिन होने वाले हैं और ये कहानी अभी बहुत दूर तक जाने वाली है। अगली सुबह जब रिया आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी गली से एक जानी पहचानी आवाज आई और उसने पलटकर देखा तो सामने खड़ी थी नीलम, जो राहुल की दूर की बहन और पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो अचानक शहर आई थी और बिना बताए मिलने चली आई थी। रिया के चेहरे पर एक पल के लिए राहत की चमक आई, लेकिन वो खुद को संभाल गई, क्योंकि विक्रम भी बरामदे में खड़ा ये सब देख रहा था। नीलम ने हंसते हुए कहा कि वो कुछ दिनों के लिए यहीं रुकेगी, क्योंकि उसे आसपास के इलाके में एक केस की जांच करनी है और घर में रहते हुए काम करना आसान रहेगा। रिया समझ गई कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि किस्मत की एक खिड़की है। जबकि विक्रम के माथे पर हल्की शिकन उभर आई, क्योंकि उसके बनाए खेल में अब एक अनचाहा मोहरा आ चुका था। नीलम ने आते ही घर का माहौल भांप लिया था। उसकी तेज नजरें छोटी छोटी बातों को पकड़ रही थी। रिया की चुप्पी, विक्रम की बनावटी मिठास और घर में पसरा अजीब सा तनाव। रात के खाने पर नीलम ने हल्के से पूछा कि राहुल के जाने के बाद सब कैसे चल रहा है, तो रिया ने सामान्य जवाब दिया, लेकिन उसकी उंगलियां थरथरा गईं, जिसे नीलम ने देख लिया। विक्रम बीच बीच में बात काटता रहा ताकि कोई गहरी चर्चा ना हो सके, पर नीलम मुस्कुराते हुए सब नोट करती रही। उसी रात वो रिया के कमरे में आई और बोली कि अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो चुप मत रहना, क्योंकि चुप्पी अक्सर गुनहगार की ढाल बन जाती है। रिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अभी पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि विक्रम कोई नई साजिश न रच दे। उधर विक्रम अपने कमरे में टहलता रहा। उसे लग रहा था कि नीलम की मौजूदगी उसकी हर चाल पर भारी पड़ सकती है। इसलिए उसने मन ही मन तय किया कि अब अगला कदम और भी सोच समझ कर उठाना होगा, ताकि शक की सुई कहीं उसी की तरफ न मुड़ जाए। और इसी उधेड़ बुन में घर की रात और भी लंबी और बेचैन होती चली गई।
रात गहराती चली गई, लेकिन घर की हवा में अजीब सी बेचैनी तैरती रही। नीलम अपने कमरे में बैठी कुछ फाइलें देख रही थी, मगर उसका ध्यान बार बार रिया के डरे हुए चेहरे पर चला जाता था। और उधर विक्रम छत पर टहलते हुए किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा था, जिसे नीचे से कोई सुन न सके। उसकी आवाज में घबराहट भी थी और जल्दबाजी भी, जैसे वक्त हाथ से फिसल रहा हो। तभी अचानक नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई और रिया डर कर बाहर निकली तो देखा कि सीढ़ियों के पास एक पुराना फोटो फ्रेम टूटा पड़ा है। वही फ्रेम जिसमें राहुल और रिया की शादी की तस्वीर थी। रिया का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उसने वो फ्रेम ठीक से टंगा हुआ छोड़ा था। नीलम भी बाहर आ गई और टूटी तस्वीर को देखकर कुछ पल चुप रही। फिर उसकी नज़र फ्रेम के पीछे गिरे एक कागज पर पड़ी, जिसे किसी ने जल्दबाजी में छिपाने की कोशिश की थी। नीलम ने उसे उठाया तो वो राहुल के नाम लिखा एक अधूरा पत्र था, जिसमें कुछ पंक्तियां काट दी गई थीं और कुछ पर स्याही के धब्बे थे। रिया घबराकर बोली, ये पत्र मैंने नहीं लिखा। नीलम ने उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे पता है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? ये सवाल ज्यादा बड़ा है। उसी वक्त ऊपर से विक्रम की आवाज आई कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों है? और वो सीढ़ियां उतरने लगा। नीलम ने तुरंत पत्र को मोड़कर अपनी जेब में डाल लिया और सामान्य आवाज में कहा कि कुछ नहीं, बस फ्रेम गिर गया था। विक्रम की नजरें एक पल के लिए नीलम की जेब पर टिक गईं और फिर रिया के चेहरे पर गईं, जहां डर साफ झलक रहा था। उसी पल विक्रम समझ गया कि खेल अब सिर्फ शब्दों का नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कोई सबूत उसकी बनाई दीवारों में दरार डाल चुका है। और नीलम भी ये जान चुकी थी कि इस घर में जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो टूटे फ्रेम और अधूरे पत्र के साथ धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। और ये कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी थी, जहां एक छोटा सा सच कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता था। लेकिन अभी पर्दा पूरी तरह उठा नहीं था। अगले दिन से घर में एक अजीब सा मौन फैल गया था, जिसमें हर शब्द तौला जा रहा था और हर नजर किसी अनकहे राज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। नीलम अब सामान्य मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक शांत निरीक्षक की तरह रहने लगी थी। वो रसोई में रिया के साथ काम करते हुए हल्की हल्की बातें करती और बीच बीच में ऐसे सवाल पूछती जो सीधे कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ इशारा कर जाते। रिया समझ रही थी कि नीलम उसे बोलने का मौका दे रही है, लेकिन वो अभी पूरा सच उगलने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अधूरा सच कहीं उल्टा ना पड़ जाए। उधर विक्रम पहले से ज्यादा संभला हुआ दिखने लगा था। उसकी आवाज में बनावटी शांति थी और हर काम में वो जरूरत से ज्यादा भलमनसाहट दिखाने लगा, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन नीलम ने नोटिस किया कि जब भी राहुल का जिक्र होता, विक्रम की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन जाती और उसकी आंखें पल भर के लिए इधर उधर भटक जाती। उसी शाम नीलम ने पुराने कागजों के बहाने स्टोर रूम साफ करने की बात कही और वहीं उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके कुछ पन्ने फटे हुए थे और कुछ पर तारीखें घिसी हुई थीं। रिया ने एक नज़र में उस डायरी को पहचान लिया, क्योंकि वो राहुल की थी, जो वो अक्सर यात्राओं के दौरान लिखा करता था। लेकिन रिया ने कभी उसे पूरा पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। नीलम ने डायरी को वहीं रख दिया जैसे कुछ देखा ही ना हो, लेकिन उसके दिमाग में तारीखें और अधूरे पन्ने जुड़ने लगे थे। उसी रात विक्रम ने फिर से किसी को फोन किया और कहा कि काम जल्दी करना होगा, क्योंकि हालात बदल रहे हैं। ये वाक्य नीलम के कानों में पड़ गया। हालांकि उसने दिखाया नहीं और रिया भी कमरे में बैठी राहुल के आखिरी मैसेज को बार बार पढ़ती रही, जिसमें उसने लिखा था कि उसे घर की बहुत याद आ रही है और लौटते ही वो सब ठीक कर देगा। रिया सोचती रही कि राहुल किस बात को ठीक करने की बात कर रहा था, और क्या उसे पहले से कुछ अंदाजा था। इन सब सवालों के बीच घर की दीवारें जैसे धीरे धीरे अपने राज छोड़ने को तैयार हो रही थीं, मगर अभी भी कई परतें बाकी थीं और हर परत के नीचे एक नई सच्चाई छुपी हुई थी, जो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। उस रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली की कड़क के साथ घर की लाइट चली गई, जिससे अंधेरे में छिपी हुई हर बेचैनी और गहरी हो गई। नीलम टॉर्च लेकर बरामदे में आई तो देखा कि मुख्य दरवाजा आधा खुला है, जबकि उसने खुद बंद किया था। रिया भी कमरे से बाहर निकली और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। बिना कुछ कहे ही डर साफ छलक रहा था। तभी ऊपर से कदमों की आहट आई, जैसे कोई छत से सीढ़ियों की ओर उतर रहा हो।
नीलम ने धीमे स्वर में रिया से कहा कि वो यहीं रुके और खुद आगे बढ़ी। तभी सीढ़ियों के मोड़ पर उसे विक्रम की परछाई दिखी जो जल्दी से पीछे हट गई, जैसे पकड़े जाने का डर हो। नीलम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी कि टूटे फ्रेम, अधूरा पत्र, फटी डायरी और ये रात का रहस्यमय हिलना सब किसी एक ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। उधर रिया के मोबाइल पर अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था कि अगर शांति चाहिए तो जो देखा है उसे भूल जाओ। रिया के हाथ कांपने लगे और उसने बिना बताए फोन नीलम की तरफ बढ़ा दिया। नीलम ने मैसेज पढ़ते ही समझ लिया कि खेल अब खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन अभी चाल चलने वाले का चेहरा पर्दे के पीछे है। उसी पल विक्रम नीचे आया और बोला कि शायद हवा से दरवाजा खुल गया होगा। उसकी आवाज में जरूरत से ज्यादा सफाई थी और नीलम ने महसूस किया कि वो बार बार रिया के फोन की तरफ देख रहा है। बाहर बारिश और तेज हो गई और घर के भीतर सन्नाटा और भारी हो गया, क्योंकि अब हर किसी को एहसास हो चुका था कि सच्चाई पास तो है, लेकिन उसे पकड़ने से पहले कोई ना कोई नई चाल जरूर चलेगी। और यही इंतजार इस कहानी को और खतरनाक बना रहा था। बारिश की उसी रात नीलम ने चुपचाप फैसला कर लिया कि अब देर नहीं की जा सकती, और उसने रिया को अपने कमरे में बैठाकर सारी बातें एक सांस में कहने को कहा। रिया पहले कांपी, फिर टूटते हुए उसने बताया कि कैसे विक्रम ने अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की, कैसे धमकियां दी और कैसे झूठी शिकायत का डर दिखाकर उसे तोड़ना चाहा। नीलम ने बिना कोई भाव बदले सब सुना और तभी उसने जेब से वही अधूरा पत्र निकाला जो दरअसल विक्रम ने राहुल के नाम जाली आरोपों के साथ ड्राफ्ट किया था, ताकि सही वक्त पर भेजकर रिया को बदनाम किया जा सके। और डायरी के फटे पन्नों में विक्रम की लिखी वही स्याही मिली जो स्टोर रूम में पड़े पुराने पेन से मेल खाती थी। नीलम ने यह भी बताया कि अनजान नंबर से आया मैसेज उसी सिम से ट्रेस हुआ जो विक्रम ने फर्जी आईडी पर लिया था, और जिस कॉल पर वो छत पर बात करता पकड़ा गया था उसकी रिकॉर्डिंग पड़ोसी के सीसीटीवी माइक्रोफोन में कैद हो गई थी, क्योंकि बारिश में खिड़कियां खुली थीं। अगली सुबह नीलम ने राहुल को वीडियो कॉल पर सबूतों के साथ सच्चाई दिखाई। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया और उसी दिन उसने अपनी यात्रा बीच में छोड़कर लौटने की टिकट ली। लेकिन उससे पहले नीलम ने पुलिस को सूचित किया ताकि कोई सबूत नष्ट न हो सके। पुलिस के आते ही विक्रम ने पहले इनकार किया, फिर उल्टा आरोप लगाने की कोशिश की, मगर टूटे फ्रेम के पीछे मिला पत्र, फटी डायरी की तारीखें, फोन रिकॉर्ड्स और धमकी भरे मैसेज एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ते गए और उसका झूठ बिखरता चला गया। राहुल के घर पहुंचते ही जब उसने अपनी पत्नी को कांपते देखा और भाई को हथकड़ी में, तो उसकी आंखों में पछतावे और गुस्से दोनों का सैलाब उमड़ पड़ा। कोर्ट में बयान के दौरान रिया ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सच कहा। नीलम ने सबूत पेश किए और पड़ोसियों की गवाही ने यह साफ कर दिया कि विक्रम ने योजनाबद्ध तरीके से माहौल बनाया था। फैसले में विक्रम को सख्त सजा मिली और राहुल ने सार्वजनिक रूप से रिया का साथ देकर समाज के सामने ये संदेश रखा कि इज्जत पर कोई समझौता नहीं होता। समय बीतने के साथ रिया ने डर से बाहर निकलकर नई शुरुआत की। नीलम अपने काम पर लौट गई और घर में फिर से रोशनी लौटी, लेकिन इस रोशनी ने यह भी याद दिलाया कि भरोसा आंख मूंद कर नहीं किया जाता और चुप्पी कभी सुरक्षा नहीं बनती, बल्कि सच ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आखिरकार सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। जब नीलम ने सबूतों के साथ सच्चाई पूरी राहुल के सामने रखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टूटे हुए फोटो फ्रेम के पीछे छुपा हुआ जाली पत्र, फटी डायरी के पन्ने और धमकी भरे मैसेज और कॉल रिकॉर्ड सबने मिलकर विक्रम की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। राहुल ने सबके सामने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, गलती मेरी थी, मैंने भरोसा गलत इंसान पे किया, लेकिन मुझे आज अपनी पत्नी पर गर्व है। इस कहानी से बस एक सीख मिलती है, चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। जब इज्जत पर बात आए तो आवाज उठाना सबसे बड़ा साहस है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दमदार और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक अगले रहस्य के साथ।